कर दिए हैं आप लोगों ने? हाँ जी, खड़े कर दिए। बिल्कुल बात पता क्या है, कानून लागू कर दिया। ये हमारी व्यवस्था के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे गरीब हैं, हम भी गरीब हैं और ना हमारा मकान है कोई। कल हमारे ट्रक के वजह से एक्सीडेंट होता है, हम उसको ठह गए, अस्पताल लेते, पब्लिक मार दी पहले तो बात। उसके बाद हमारे घर के कहाँ से भुग देंगे 10 लाख रुपए। 2-2.5 गाड़ियाँ खड़ी हैं जी आराम से यहाँ पे। 2-2.5 सारे के सारे खड़े कर दिए जी, सब खड़े। आप चारों तरफ क्या क्या आता है इन ट्रक में? अलग अलग जगह से क्या क्या आप लोग लेकर आते इसमें हैं? सर जी कच्चा माल, जैसे सब्जियां भी है, कच्चे माल में सब्जियां होगी अपनी, सारी सब्जियां आती हैं, राशन आती है, दवाइयाँ आती हैं, सारा सामान इन ट्रकों के द्वारा ही आता है जी। जितने भी ई रिक्शा वाले हो गए हैं, छोटे ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜਾ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। सब्जी फ्रूट फल सब कुछ एक ड्राइवर ने ही पचाई थी। जब कहाँ थी सरकार? आज ड्राइवर तो के ऊपर 10 साल की सजा कर दी और 10 लाख रुपए जुर्माना करेगा। ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी नहीं छोड़ेगा और क्या करेगा? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के ट्रांसपोर्ट नगर की। आप दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रक खड़े हैं, डंपर खड़े हैं। ये ट्रक कभी सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन आज ये ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हुए हैं। किसी में फल आते हैं, किसी में सब्जियां आती हैं, किसी में दूध आता है, किसी में और सामान आता है, और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं जो ट्रक हैं वो खड़े हुए हैं। और ऐसे में मांग यहाँ है कि जो कानून है वो वापस होने चाहिए। क्या ट्रक खड़े कर दिए हैं आप लोगों ने? हाँ जी, खड़े कर दिए। बिल्कुल बात पता क्या है, कानून लागू कर दिया। ये हमारी व्यवस्था के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे गरीब हैं, हम भी गरीब हैं और ना हमारा मकान है कोई। कल हमारे ट्रक के वजह से एक्सीडेंट होता है, हम उसको ठह गए, अस्पताल लेते, पब्लिक मार दी पहले तो बात। उसके बाद हमारे घर के कहाँ से भुग देंगे 10 लाख रुपए। हम इसको मान सकते हैं, हमारा मालिक जो मोटर मालिक अगर 10 लाख रुपए देता है, हमारे घर का खर्चा या हमारी जेल का खर्चा उसके बाद देती है, हमारे मालिक देते हैं, हमारी सरकार देते, कोई भी देता है, ठीक है नहीं, हम मान सकते हैं इस चीज को। कितने ट्रक हैं यहाँ पर? बहुत सारे जी, बहुत सारे खड़े हैं। कम से कम भी 2-2.5 की तादाद में ट्रक खड़े हैं। 2-2.5 गाड़ियाँ खड़ी हैं जी आराम से यहाँ पे। 2-2.5 सारे के सारे खड़े कर दिए जी, सब खड़े। आप चारों तरफ क्या क्या आता है इन ट्रक में? अलग अलग जगह से क्या क्या आप लोग लेकर आते इसमें सर जी कच्चा माल, जैसे सब्जियां भी है, कच्चे माल में सब्जियां होगी अपनी, सारी सब्जियां आती हैं, राशन आती है, दवाइयाँ आती हैं, सारा सामान इन ट्रकों के द्वारा ही आता है जी। यानी 80% सामान ट्रकों द्वारा आता है, 5% का सामान जो है कि ट्रेन वगैरह से आता है, लेकिन जो भी 80% सामान हमारे ट्रकों से ही पहुंच पाता है। दवाइयाँ होगी, कच्चा माल हो गया, राशन के सामान हो गया, जो ट्रकों द्वारा ही पहुंचता है। इसमें ट्रक में ये भी होगा, छोटे ट्रक भी हैं, 4 व्हीलर भी आते हैं। 2 दिन के अंदर काफी असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, कई जगह LPG की हो रही है। तो आप लोग कब तक इस तरीके से हड़ताल करेंगे? जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम धरने पर डटे रहेंगे। जब तक ये कानून सरकार हमारे से अड़ी रहेगी तब तक हम अड़े रहेंगे। आप भी ट्रक ड्राइवर हैं अंकल जी? बिल्कुल जी, ट्रक का मालिक हूं। अच्छा, क्या परेशानी आती है जब हादसा हो जाता है? वहाँ पर ट्रक ड्राइवर अपनी जगह छोड़कर चला क्यों जाता है? ਭਾਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ हैं, ਛੋਟੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜਾ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ कर रहे हैं, फिर साढ़े बिल्कुल ऐसी बहुत सारी परेशानियां, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जी जी, जब कोरोना काल था तो सरकार जहाँ पब्लिक का सोई हुई थी। जब कोरोना काल में एक ड्राइवर ही है जो ट्रक ड्राइवर है, जिन्होंने हर घर में सब्जी दूध फ्रूट हर चीज पहुंचवाई है। सब्जी फ्रूट फल सब कुछ एक ड्राइवर ने ही पहुंचाई थी। जब कहाँ थी सरकार? आज ड्राइवर तो के ऊपर 10 साल की सजा कर दी और 10 लाख रुपए जुर्माना करेगा। ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी नहीं छोड़ेगा और क्या करेगा? हमने अपने मालिक को चाबियां भी दे दी है, आपने लाइसेंस भी तोड़ दिए, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। चाबी किसको दे दी आप लोगों ने? मालिक को दी है गाड़ी, आपके ओनर को, ट्रक के मालिक को दे दिया। आपने पहले देखा, हमने वीडियो दे दी चाबी जी। हम क्या करेंगे चला के? इससे बढ़िया कहीं मजदूरी कर लेंगे, कहीं तसला उठा लेंगे, कुछ भी करें जी। गाड़ी से तो बढ़िया जी, बच्चे तो पालने हैं। हम 10 साल अंदर जेल, हमारे बच्चों को कौन पालेगा? 5 लाख रुपए जुर्माना देंगे,
हमारे बच्चे हम मान लो 10 साल बाद आते हैं, हमारे बच्चों सरकार कौन सा जुर्माना दे रही है? पछानेंगे नहीं बिल्कुल भी जी। हम अपनी घर की गली बंद भी कर भूल गए। दिया है जी ये गाड़ी ये गाड़ी खड़ी है अपनी। हमारी है, हमने खड़ी कर दी, चाबियां दे दी मालिक को। 3 दिन पहले गाड़ी खड़ी कर दी थी। कौन चलाएगा सर? कोई नहीं चलाएगा, मालिक चलाएंगे, बैंक वाले ले जाएंगे अपनी गाड़ियों को, बस यही है। सरकार तो अलग अलग कानून लागू कर रही है। कहना चाहेंगे क्या आप चलाते हैं, क्या परेशानी? सर हमारी गाड़ी ये खड़ी है, हम नहीं चलाएंगे। जो काला कानून है, ये जो भी 10 साल की सजा या कुछ भी है, चलो कानून बनते हैं, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। पर जो अगर मौके पे ड्राइवर रह गया जी, वो भी एक्सीडेंट होगा, कोई दूसरे बंदा उसको उठा के ले जाएगा, उसको पब्लिक मार देगी, उसको कौन जिम्मेवार होगा? ड्राइवर को मारेगी जब। बिल्कुल असर अब देखने को मिल रहा है सड़कों पर, और ये पूरा ट्रांसपोर्ट नगर बताया गया है कि हजारों में यहां पर संख्या है ट्रकों की, गाड़ियों की। और ये जो कानून आया है जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, और इसमें ट्रक यूनियंस के जो ड्राइवर हैं वो यही बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए, और अगर वापस नहीं होगा तो उन्होंने अपने लाइसेंस तोड़ दिए हैं, अपने ट्रकों की जो चाबियां हैं वो अपने मालिक को दे दी हैं कि अब वो ट्रक नहीं चलाएंगे। चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए, ये वो ट्रक हैं जो सड़क पर दौड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन आज एकदम खड़े हैं, इन पर ब्रेक लग चुकी है, चक्का जाम हो गया, और इसका सीधा असर आम व्यक्ति पर पड़ेगा। अगर 2 से 3 दिन और हड़ताल रहती है, फिर सब्जी की भी दिक्कत हो सकती है, दूध की भी दिक्कत हो सकती है, पेट्रोल डीजल की भी दिक्कत हो सकती है, एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी भी दिक्कत हो सकती है, और भी जो जरूरी सामान होता है उसका सीधा असर आम व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को हल निकालने की जरूरत है ताकि ये परेशानी जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।